हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है और इस टॉपिक का नाम है एपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। मींस यदि कोई इंसान लिफ्ट में खड़ा हो तो वो अपना जो वेट महसूस करता है, यदि लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो या फ्री फॉल में हो, इन सभी सिचुएशंस में जब वो इंसान होता है तो वो अपना जो वेट महसूस करता है उसे ही एपेरेंट वेट बोलते हैं। ये लेमन टर्म्स में हम एपेरेंट वेट को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में आज की वीडियो में। साथ में हम पहले उसके डिफिनीशन को भी जानेंगे कि फिजिक्स के टर्म्स में उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, लेमन टर्म्स में भी हम समझेंगे आसान भाषा में। और इसके बाद ये तीनों सिचुएशंस जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, उन तीनों सिचुएशंस को सेपरेटली हम देखेंगे कि इन तीनों सिचुएशंस में वो एपेरेंट वेट क्या होता है, कितना होता है। तो ये तीन सिचुएशंस जो हैं, इनमें से पहला सिचुएशन जो ऑब्वियसली है वो होगा जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा हो, दूसरा सिचुएशन होगा जब वो लिफ्ट नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, और तीसरा सिचुएशन होगा जब वो लिफ्ट जो है उसका केबल, उसका जो सपोर्टिंग केबल है जिसके सहारे वो ऊपर नीचे मूव करता है, वो केबल ही टूट जाए और वो केवल जो ग्रेविटी है उसके इन्फ्लुएंस में, अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो फ्री फॉल करे। तो ये तीनों सिचुएशंस में जो उसका वेट महसूस करेगा वो इंसान अपना, उसे जो है हम समझेंगे। ये चीज़ जो है, आइए अब इसे समझते हैं कि सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है फिजिक्स के टर्म्स में वो क्या है। डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है: रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ वेइंग मशीन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एपेरेंट वेट। यदि कोई इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट इन जनरल यदि किसी सरफेस पर खड़ा हो और उस सरफेस पे मान लीजिए कोई वेइंग मशीन रख दिया जाए और उस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में वो जब इंसान आए, उस पे खड़ा हो, तो उस सिचुएशन में वो वेइंग मशीन में जो उसे रीडिंग देखने को मिले या उसका वेट जो उसमें दिखे, वही उसका एपेरेंट वेट होगा। अब नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब हम ग्राउंड पे चल रहे होते हैं या इवन अगर खड़े भी होते हैं, या लिफ्ट अगर मान लीजिए रुकी हुई है तो उसमें भी यदि हम खड़े हैं, तो वैसे सिचुएशन में जो हमारा वेट होता है उसे एक्चुअल वेट कहा जाता है, जो कि वो वेइंग मशीन शो करेगा। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जैसे हमारा जो वेट होता है वो एक तरह का फोर्स है जो कि अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, और ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड लगता है। तो इस वजह से न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से जो वेइंग मशीन है या जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें रिएक्शन देता है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है इस सिचुएशन में, इसे ही एपेरेंट वेट कहा जाता है। अब नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होती है, इस वजह से एपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम और भी जो सिचुएशंस लिफ्ट में देखने को मिलते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब आइए हम उस सिचुएशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ मैन ऑफ मास m। एक आदमी है, एक इंसान है जिसका मास m है, और वो जो है वो एक वेइंग मशीन पर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एन एलिवेटर स्लैश लिफ्ट। और वो वेइंग मशीन जो है वो एक एलिवेटर या लिफ्ट में जो है प्लेस की हुई है, वहां पे रखी हुई है, और उस पे वो इंसान खड़ा है। तो अब जैसे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये है कि अभी लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है, वो अभी रेस्ट में है। तो वैसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस वजह से जो उस ऑब्जेक्ट का या उस इंसान का जो वेट होगा दैट इज mg, जो कि डाउनवर्ड लगेगा, और जो रिएक्शन जो वेइंग मशीन के द्वारा ऑफर किया जाएगा या एक्सर्ट किया जाएगा उस न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, वो r होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यदि हम इसे ओवरऑल पूरे सिचुएशन को देखें तो ओवरऑल नेट फोर्स जो है या नेट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो भी जीरो होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें इस सिचुएशन को, सो r माइनस mg विल बी इक्वल टू, ये जो है ये हमारा ओवरऑल टोटल दोनों को मिला के जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो हमने लिख लिया, और RHS यानी राइट हैंड साइड में हम ये लिखेंगे कि ओवरऑल जो फोर्स है दैट इज m इंटू a, दैट इज m इंटू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पूरा ओवरऑल एलिवेटर है या वेइंग मशीन है, इनके मासेस को जो है हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो मास केवल हम उस इंसान का मान रहे हैं, दैट इज वाई हमने m इंटू 0 लिखा है, ओवरऑल मास इंटू ओवरऑल एक्सेलरेशन। सो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिल जाएगा सिचुएशन या हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो हो जाएगा एपेरेंट वेट इज इक्वल टू mg, r माइनस mg विल बिकम
0, so R will become mg, that is apparent weight R is equal to mg, that is actual weight. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है आगे भी कि R जो है यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफर किया जा रहा है वही क्या है, असल में apparent weight है जिसे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या मेजर करना चाह रहे हैं, और mg जो है उस ऑब्जेक्ट का या उस इंसान का जो आदमी है वेइंग मशीन के ऊपर लिफ्ट में, उसका एक्चुअल वेट है। तो ये हो गया हमारा बाय डिफॉल्ट जो सिचुएशन है। अब आइए हम जो पहला केस है इसी के आधार पर इसे समझते हैं। तो पहला केस जो है वो क्या है, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन a। अब अपवर्ड मूव कर रहा है जो लिफ्ट है एक्सेलरेशन a के साथ। अब जो है यहाँ पर जो पूरा का पूरा ओवरऑल इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, R माइनस एम जी विल बी इक्वल टू m इंटू a। अब यहाँ पे हमने R माइनस एम जी ही क्यों लिया, ये चीज़ जो है ये आप इंट्यूटिवली इसे समझ सकते हैं। अगर आप खुद सिचुएशन इसको कंसिडर करिए कि आप लिफ्ट में खड़े हैं और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, मींस आपको नीचे ग्राउंड से किसी ऊपर वाले फ्लोर पर जाना हो, तो लिफ्ट में आपने महसूस किया होगा कि आपका वजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। तो वो जो ज़्यादा महसूस होता है वही क्या होता है, अपैरेंट वेट होता है। और वो अपैरेंट वेट इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो हमारे एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, और इसी वजह से हमने R माइनस एम जी लिखा है, ना कि एम जी माइनस R इस सिचुएशन में। तो ये जो है ये तो हमारा ओवरऑल नेट फोर्स हो गया, लेकिन वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली वो m इंटू a टोटल ओवरऑल मास इंटू टोटल ओवरऑल एक्सेलरेशन, इसके बराबर होगा। न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे हमने लगाया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि हमें R दैट इज अपैरेंट वेट जो है वो कैलकुलेट करना था, सो R को इधर ही हम रहने देते हैं, mg उधर चला जाएगा, सो mg प्लस ma ये हो जाएगा, और यहाँ से m को हम कॉमन लेके जो है कह सकते हैं g प्लस a। तो ये हमारा ओवरऑल कह सकते हैं जो पूरा का पूरा ये है ओवरऑल नेट जो अपैरेंट वेट है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a एक्सेलरेशन जो है वो भी ऐड हो गया है यहाँ पे g के साथ, इस वजह से हमें पूरा ओवरऑल अपना जो वेट है वो ज़्यादा महसूस होगा, और इस सिचुएशन में जो वेइंग मशीन है वो हमारे एक्चुअल वेट से ज़्यादा रीडिंग देगा। अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पर। उम्मीद है आपको ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा कि जब हम ऊपर मूव करते हैं तो हमारा अपैरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है। तो सेकंड सिचुएशन जो है उसमें अब ऑब्वियसली हमारा जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ सेम एक्सेलरेशन a, या इन जनरल कोई भी एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन a। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन को भी आप इंट्यूटिवली समझिए। यदि आप सोचिए कि आप लिफ्ट में उसी लिफ्ट में खड़े हैं, लेकिन अब आप ऊपर वाले फ्लोर पर हैं और आपको उस लिफ्ट से नीचे आना है, ग्राउंड पर आना है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपको महसूस होगा कि आपका वजन थोड़ा कम महसूस हो रहा है। इस चीज़ को आप फील करके आपने देखा होगा, क्योंकि जब आप लिफ्ट में होते हैं और नीचे जब जाते हैं तो आपको अपना वजन कम महसूस होता है, ये चीज़ आपने फील की होगी। तो इस वजह से अब यहाँ पर जो R है दैट इज अपैरेंट वेट वो कम है और हमारा जो एक्चुअल वेट है वो ज़्यादा है। तो अब हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, वो हो जाएगा mg माइनस R इक्वल्स m इंटू a। तो ये हमारा LHS साइड में जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे थे उस ऑब्जेक्ट पर वो हमने लिख लिया, और इधर हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई कर दिया, मींस टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल एक्सेलरेशन। और यहाँ mg माइनस r हमने क्यों किया, क्योंकि इस सिचुएशन में अपैरेंट वेट जब नीचे हम जाते हैं तो वो कम होता है एज कंपेयर टू हमारा जो एक्चुअल वेट है, दैट इज वाई mg इज ग्रेटर एंड r इज स्मॉलर। सो इसीलिए हमने mg में से r को सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ से यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से बन जाएगा r इक्वल्स mg माइनस ma, ये बन जाएगा। और यहाँ से अपैरेंट वेट अब हमारा जो है ये आ जाएगा m कॉमन लेने पर g माइनस a। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा लिफ्ट यदि नीचे डाउनवर्ड की ओर जा रहा है तो उस सिचुएशन में हमें अपना वजन कम क्यों महसूस होता है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन हमारे पे लगातार लगता है दैट इज g, उसमें से a एक्सेलरेशन जो है उस लिफ्ट का
वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से ओवरऑल हमारा वेट जो है वो घट जाता है, ओवरऑल वेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वेट जो शब्द है उसे हम डे टू डे लाइफ में मास के साथ जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मींस मास को ही हम वेट भी बोल देते हैं, वेट को मास बोल देते हैं। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में अभी हमें याद रखना है कि जहां जहां वेट का जिक्र हम कर रहे हैं वो वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है जो कि m/g के बराबर है। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब हम बोलते हैं तो वो वेट का मतलब m होता है। तो यहाँ पे इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हम जो है mg जो है उसे वेट बोल रहे हैं जो कि एक्चुअल वेट है। तो ये हो गया केस 2। अब आइए हम अपने तीसरे और आखिरी केस की ओर बढ़ते हैं और वो कुछ इस प्रकार से है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट जो है या जो इंसान है वो जिस लिफ्ट में है उस लिफ्ट की केबल टूट जाती है और वो लिफ्ट की केबल जब टूट जाती है तो वो फ्री फॉल होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा अब उस पर कोई फोर्स दूसरी नहीं लग रही है और वो फ्री फॉल के साथ जो है नीचे जा रहा है। तो अब इस सिचुएशन में वो अपना कितना वेट महसूस करेगा या फिर जो वेइंग मशीन है वो रीडिंग क्या देगी। तो इस सिचुएशन में भी फिर उसी प्रकार से यदि हम इसे लिखें तो हम कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं R माइनस mg इक्वल्स m/g। अब यहां पे m/g हमने RHS साइड में क्यों लिखा, क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन ओवरऑल पूरा का पूरा है उस पूरे लिफ्ट का वो चूंकि फ्री फॉल के अंडर में है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वही केवल उस पर एक्ट कर रही है। तो इसी वजह से उसका एक्सेलरेशन अब g के बराबर हो गया, ओवरऑल पूरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो यहां से यदि हम देखें तो R विल बिकम mg, ये mg जो है इधर जाएगा तो mg माइनस mg हो जाएगा और यहां से R हो जाएगा mg माइनस mg दैट इज 0। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से देखिए, अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखने को मिल रहा है कि जब कोई इंसान किसी ऐसे लिफ्ट में हो जो कि केबल टूट जाने की वजह से फ्री फॉल मोशन में हो, उस सिचुएशन में वो अपना वेट महसूस करेगा ही नहीं। मतलब वो जो है उसका अपरेंट वेट 0 हो जाएगा और इसी वजह से जो वेइंग मशीन है वो 0 रीडिंग देगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल ऑब्जर्वेशन है। और ऐसे सिचुएशन में आपको वेटलेसनेस महसूस होगा, मींस आपको अपना कोई वेट महसूस ही नहीं होगा। हालांकि आपका मास उतना ही रहेगा क्योंकि मैटर जो आपके बॉडी के अंदर है वो तो सेम है, मास उतना ही रहेगा, लेकिन आप उस मास को, उस वेट को महसूस ही नहीं करोगे। और ये सेम वैसा ही सिचुएशन है जब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेसशिप में होते हैं या फिर किसी दूसरे ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ पे कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, वहाँ पे उनको जो वेटलेसनेस महसूस होता है वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी महसूस होगी। और ये जो है यहीं से हम कह सकते हैं कि जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी है वो यहीं से रिलेटेड है, या एक तरह से हम कहें कि उन्होंने अपना दिमाग में ऐसा एक सिचुएशन कंसिडर किया था और उन्होंने यहीं से एक कंक्लूजन निकाला था कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटी जो है वो और दूसरी कोई चीज़ नहीं बल्कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई भी दूसरा ऐसा सिचुएशन हो उसी की तरह एक्ट करती है। और इसे ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस पर ही उनका पूरा जो ये रिलेटिविटी का पूरा हम कह सकते हैं थ्योरी है उनकी, वो आधारित है। और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है वो सेम होता है जब वो सेम ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा हो। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से पैदा हुए इफेक्ट्स और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, किसी भी चीज़ की यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पैदा हुए इफेक्ट्स, ये दोनों सेम होते हैं। और इसी वजह से आर्टिफिशियल, आप जानते होंगे कि ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने के लिए मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो स्पेसशिप्स होते हैं उन्हें रोटेट किया जाता है एक सर्टेन ये एक्सिस पर एक सर्टेन स्पीड के साथ, एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जिस वजह से वो जो उसके अंदर जितने भी स्पेसशिप में लोग होते हैं वो ग्रेविटी महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो उन्हें ग्रेविटी जैसी फीलिंग देती है। तो ये चीज़ है, ये अंत में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखा। खैर, ये जो पूरी टॉपिक है इसके अंतर्गत हमने अपरेंट वेट जो है ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसे समझा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है
समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिससे इस टॉपिक की समझ उसके ऊपर ग्रास्प जो है वो आपकी और अच्छी बनेगी, पकड़ और मजबूत होगी। तो ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि आज का ये सेशन जो है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपका कोई भी डाउट अभी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप किसी और दूसरे टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, या आप चाहते हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं आपको उस कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।